नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। और ये जानकारी भी ज़रूरी है क्योंकि लगातार जो है हमारी संस्कृति जो है हमारी कल्चर जो है इंडिया की खोती जा रही है कहीं ना कहीं। तो उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, तो आप ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें। मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत भाषा की, जो कि हमारे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और भारत का विभाषा है। इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इसका जो विस्तार जो है देश में जरूर होना चाहिए। इसका अध्ययन भी जो है व्यापक रूप से विश्व स्तर पर भी होनी चाहिए। तो मैं बात करूँ, देववानी कहे जाने वाली संस्कृत भाषा के विकास और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को सालाना छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। 9वीं से पीएचडी तक जो है संस्कृत के छात्रों को प्रतिवर्ष 5,000 से 25,000 रुपये तक छात्रवृत्ति मिलेगी। 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में दी जाएगी। संस्कृत भाषा विकास योजना के तहत ये जो है छात्रवृत्ति दी जाने वाली है। तो एक बहुत बड़ी पहल जो है झारखंड भारत सरकार के द्वारा की गई, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो है संस्कृत को धीरे धीरे लोग जो है अपना अस्तित्व, अपनी जो है जीवन काल से उसको हटा हटा रहे हैं और लोग इसको भूल रहे हैं। इस तरह से बढ़ावा मिलने से कहीं ना कहीं जो है लोग इससे ज़रूर रूबरू फिर से होंगे और लोगों के मन में धारणा जगेगी कि नहीं, हमें भी संस्कृत सीखना चाहिए। तो मैं संस्कृत की बात करूं कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो संस्कृत दिवस जो है वर्ल्ड संस्कृत डे जो है विश्व संस्कृत दिवस जो है 3 अगस्त 2020 को, मतलब हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये देख रहे तस्वीरें, कितनी अच्छी तस्वीरें हैं। संस्कृत में एक श्लोक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी प्रसिद्ध है हम सभी के बीच। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये काफ़ी जो है हम सभी के लिए एक गुरु जो है, गुरु की जो स्थान है वो सबसे सर्वोच्च है। और हमारे गुरु जो हैं सबसे पहले घर में माता पिता होते हैं, उसके बाद शिक्षक। ये गुरु तो हर एक व्यक्ति हो सकता है, चाहे छोटा भाई बहन, राहगीर, दोस्त भाई सभी हो सकते हैं, लेकिन गुरु की जो स्थान है सर्वोपरि है। तो मैं संस्कृत की भाषा की बात करूँ, संस्कृत भाषा जो है एक हिंदी आर्य भाषा है, जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार का एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का इतिहास क्या है, तो मैं बता दूं कि संस्कृत भाषा जो है जिस प्रकार देवता अमर है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी अपने विशाल साहित्य, लोक हित भावना और विभिन्न प्रयासों और तथा उपसर्गों के द्वारा नवीन नवीन शब्दों के निर्माण की क्षमता आदि के द्वारा अमर है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा का अखंड प्रभाव 5,000 सहस्त्र वर्षों से बढ़ता चला आ रहा है। भारत में यह आर्य भाषा का सर्वाधिक महत्वशाली, व्यापक, संपन्न रूप है। इसके माध्यम से भारत की उत्कृष्टम मनीषा, प्रतिभा, अमूल्य चिंतन, मनन, विवेक, रचनात्मक सर्जना और वैचारिक प्रज्ञा का अभिव्यंजन हुआ है। तो संस्कृत के बारे में सभी को जानने का अधिकार है और सभी लोग इसको जरूर जाने, वीडियो को जरूर देखें। ऐसे तो मैं बता दूं कि मुझे संस्कृत की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जो है 8-9 तक संस्कृत के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जाना है, लेकिन मुझे गहराई से इसका ज्ञान नहीं है, डीपली नॉलेज नहीं है। तो आज भी जो है क्षेत्रों में जो है सभी क्षेत्रों में इस भाषा के द्वारा ग्रंथ निर्माण की छिन्न धारा अवच्छिन्न रूप से वह रही है। आज भी यह भाषा अत्यंत सीमित क्षेत्र में सही बोली जाती है। इसमें व्याख्यान होते हैं और भारत के विभिन्न प्रादेशिक भाषाभाषी पंडित जन इसका परस्पर वार्तालाप में प्रयोग करते हैं। हिंदुओं के सांस्कृतिक कार्यों में आज भी यह प्रयुक्त होती है। इसी कारण ग्रीक और लैटिन आदि प्राचीन मृत भाषाओं से संस्कृत की स्थिति भिन्न है। यह मातृभाषा नहीं, अमर भाषा है। तो मैंने बताया था कि इसको मातृभाषा नहीं दिया गया दर्जा, लेकिन हाँ, ये अमर भाषा जरूर है। ये जीवन बल हमेशा जब तक इस पृथ्वी का जो है इस संसार में वजूद रहेगा, तब तक जो है संस्कृत का भी वजूद रहेगा। तो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है।
तो आप ध्यान से सुने इसको और देखें। 9वीं से पीएचडी तक इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 9वीं से पीएचडी तक संस्कृत छात्रों को मिलेगी 25,000 तक की छात्रवृत्ति। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे। डीबीटी के जरिए जुलाई में हर साल जो है इसका भुगतान होगा, छात्रवृत्ति का भुगतान होगा। संस्कृत भाषा विकास योजना के अंतर्गत यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो छात्र छात्रा संस्कृत पाठशाला में संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उन्हें यह छात्रवृत्ति जो है वर्ष 2021 के लिए दी जाएगी। पिछली कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान होने वाला है या उनको दिया जाएगा। इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं। सभी वीडियोस का, सभी स्पेशल न्यूज का एक पॉइंट निकलता है जो मैं हर वीडियो में इसको दर्शाता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देखें, लोगों को शेयर भी करें, लोगों को जानकारियाँ भी दें कि इस तरह का सरकार जो है योजनाएँ चला रही है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें रुचि रखते हैं वो जरूर अवश्य इसका लाभ लें और इसका आवेदन प्रक्रिया को अच्छा से जानकारी लें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए और कुछ मैं जानकारी दे दूं कि किस कक्षा के छात्र को कितनी छात्रवृत्ति मिलने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 5,000 जो है 9वीं और 10वीं के छात्रों को दी जाएगी। जो 9वीं के छात्र हैं या 10वीं के छात्र हैं उनको 5,000 रुपये की राशि जो है उनको दी जाएगी। 6,000 रुपये की राशि जो है 11वीं और 12वीं के छात्रों को दी जाएगी। बात करूँ स्नातक की, जो भी संस्कृत जो स्नातक कर रहे हैं, ऑनर्स या जनरल में पढ़ रहे हैं, उनको 8,000 रुपये स्नातक 8,000 रुपया जो है ईयरली दिया जाएगा। 10,000 रुपया जो है पीजी के स्टूडेंट्स के लिए दिया जाएगा। और बात करूँ पीएचडी या उसके समक्ष की तो 25,000 रुपया उनको दी जाएगी। तो इस तरह से जो है छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी क्लास वाइज, कक्षा के अनुसार। यानी जो है 9वीं से इसकी शुरुआत होने वाली है। 9वीं से लेकर पीएचडी या उसके समक्ष तक के छात्रों को जो है सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। इस तरह से संस्कृति का भी संरक्षण होगा, संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा, लोग संस्कृत के इतिहास को जानेंगे, संस्कृत की संस्कृति को जानेंगे और बहुत तरह की जानकारियाँ उनको मिलेगी। वो वार्तालाप भी कर सकेंगे आपस के दैनंदिन जीवन में। तो आने वाला समय जो है संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है और आप सभी लोग जो है इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आवेदक विद्यार्थियों के लिए क्या है शर्तें, तो मैं बता दूं कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, यानी ऑफलाइन आप आवेदन नहीं दे सकते हो, ना ही जो है डाक के माध्यम से, ना ही अन्य विचार उसका होने वाला ही नहीं है। छात्रवृत्ति के लिए केवल आवेदन पत्र ही ऑनलाइन स्वीकार होंगे। कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक या अन्य माध्यम से भेजने का पर विचार नहीं होगा। इंटर तक के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केवल संस्कृत विषय के अंकों के आधार पर कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, परंतु संस्कृत ऑनर्स के लिए पूर्व के सभी विषयों के पूर्णांक पर वरीयता क्रम निर्धारित होंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको ऑनलाइन आवेदन देना है और इंटर और ऑनर्स के पेपर के लिए अलग अलग जो है ग्रेजुएशन का अलग अलग कुछ उसमें नियम बनाए गए हैं, जो आप इसको देख रहे हो, समझ सकते हो कि जो है केवल संस्कृत विशेष के अंकों के आधार पर कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, परंतु संस्कृत ऑनर्स के लिए पूर्व के सभी विषयों के पूर्णांक पर वरीयता जो है उनको निर्धारित की जाएगी। कौन कौन इसके अर्हता हैं मैं उसके बारे में बता दूं कि पिछली कक्षा में एक विषय के रूप में जो 100 अंकों की संस्कृत भाषा ली गई हो, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे क्लास हो, कक्षा 9 हो या 10वीं का हो, तो उसमें 100 अंक की संस्कृत भाषा ली गई हो। संस्कृत भाषा की परीक्षा में सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनका न्यूनतम स्कोर जो है अंक जो है 60% होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, और ओबीसी छात्रों के लिए 55% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के लिए 50% अंक अनिवार्य इसमें किया गया है। तो ये जो है कैंडिडेट या स्टूडेंट्स जो है इस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जो है विभिन्न तरह की जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, तो आप सभी इसका जरूर लाभ उठाएं। चलिए और मैं कुछ आपको जानकारियाँ दे दूँ कि इसमें और भी क्या क्या जो है गहराई से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो है ऑनलाइन भी अपना जानकारी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो से जो है आपको तमाम तरह की जानकारियाँ दे सकूँ ताकि आपको दूसरा कहीं जाना ना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम तरह की जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट और को जानकारी दे दूँ
कि दूसरे वर्ष से फिर से आवेदन जरूरी है। यानी आप पहले वर्ष में आवेदन कर चुके हो तो दूसरे वर्ष के लिए आपको फिर से आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि जो है लाभ लेने के लिए छात्रों को हर साल आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार इसे स्वतः अगले वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी खुद से वो नहीं बढ़ाएंगे, आपको फिर से दोबारा जो है आवेदन अप्लाई करना होगा, वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं। संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट मिलने पर पीएचडी के छात्रवृत्ति 2 वर्षों के लिए दी जाएगी, यानी पीएचडी की 2 वर्षों की दी जाएगी। ऐसे ही पीएचडी करने वाले जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड करते हैं और जीआरएफ निकालते हैं, उनको तो सरकार देती है छात्रवृत्ति जीआरएफ के रूप में। तो इस तरह से जो है पीएचडी वाले छात्रों को भी 2 वर्षों के लिए दी जाएगी। 12वीं के छात्रों के लिए संयुक्त खाता होना चाहिए। जो भी 12 के स्टूडेंट है उनके लिए एक ज्वाइंट अकाउंट होनी चाहिए। उसके माँ बाप के या उसके पिता, उसके माता या किसी के साथ उसका एक होना चाहिए जो कि उनको पेरेंट्स के रूप में, अभिभावक के रूप में उन्होंने चुना हो। उसके बाद छात्रों का केवल अपने नाम से खाता होना चाहिए। राशि हर साल जुलाई में ये दी जाएगी। तो ये पर फिक्स हो गया कि जुलाई मंथ में इसको दी जाने वाली है और 28 मार्च तक आप इसको लिए आवेदन कर सकते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से दिया है और मैं जानकारी दे दूं कि इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले समय में। तो छात्रों में रुचि बढ़ेगी और शोध कार्य भी बढ़ेंगे। संस्कृत से जुड़े हुए जो भी शोध हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में भी काफ़ी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, खास करके दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, है ना, जहाँ संस्कृत को बढ़ावा दिया जाता है, संस्कृत पर रिसर्च किया जाता है, संस्कृत पे के विद्यार्थी वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस पहल से स्कूल कॉलेजों में संस्कृत के प्रति नया वातावरण बनेगा। संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा को बढ़ावा मिलेगा। मध्य विद्यालयों के बाद संस्कृत से विमुक्त होने वाले छात्र इससे जुड़ रहेंगे। पीएचडी तक छात्रवृत्ति मिलने से संस्कृत में शोध कार्य यानी रिसर्च कार्य बढ़ेंगे। पैसे के अभाव में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली प्रवृत्ति पर रोक लगने वाली है। यानी आपको हर तरह का, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाने वाली है संस्कृत के लिए। आप संस्कृत में के विद्यार्थी हो, संस्कृत में रुचि रखते हो तो इससे आप जरूर इसका लाभ उठाओ। और ये जो है डायरेक्टली 9 से शुरू होने वाला है और पीएचडी तक या उसके समक्ष तक आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ सरकार देगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको देने की कोशिश की। आई होप आप सभी जो है इसके लाभ जरूर लेंगे और आने वाला समय में संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी और लोग जो है संस्कृत में वार्तालाप करेंगे, संस्कृत को बढ़ावा देंगे, संस्कृत की संस्कृति को जो है संरक्षण करने की कोशिश करेंगे। और आने वाला समय जो है हर व्यक्ति जो है, हर घर पर व्यक्ति, कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है संस्कृत से जुड़ा होगा। तो ऐसी मेरी आशाएं हैं और कामनाएं हैं। तो आप सभी को आज के वीडियो के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।